मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। देशभक्ति और ईमानदारी के प्रतीक माने जाने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का आज पूरे देश में जन्म दिवस मनाया जा रहा है। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में जन्मे थे हमारे शास्त्री जी। प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ 18 महीने भारत की सत्ता संभालने वाले शास्त्री जी ने अपने विचारों और सादगी से देशवासियों में एक अविस्मरणीय छाप छोड़ी है। उनकी जिंदगी की कुछ छोटी छोटी बातें और अहम बातें आज मैं आपके साथ बांट रहा हूं। शास्त्री जी के अंदर देश प्रेम की भावना बचपन से ही जागृत थी। इसका उदाहरण 1921 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसके बाद तो उनका सफर ही बढ़ता चला गया। 1930 के दांडी मार्च और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन विशेष रूप से वो उसमें शामिल रहे। देशभक्ति से लबरेज शास्त्री जी को इस संघर्ष में जेल की यातनाएं सहनी पड़ी। 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। इस 18 महीने के कार्यकाल में ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ। इस दौरान पाकिस्तान के साथ युद्ध में कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी फैसलों से उन्होंने पाकिस्तान को मार भगाया था। शास्त्री जी कार्यकाल राजनीतिक सरगर्मियों से भरा रहा। लाल बहादुर शास्त्री विदेश मंत्री, गृह मंत्री और रेल मंत्री पद पर भी आसीन रहे। उनके शासनकाल में आम लोगों को रेलवे में 3rd क्लास में सफर करने का मौका मिला। इतना ही नहीं, उन्होंने रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के मन में असमानता न रहे, इसलिए 1st क्लास और 3rd क्लास के श्रेणी फासले को खत्म किया। उन्होंने ही 3rd क्लास बोगी में पंखे लगवाए थे। देशवासियों के लिए खुद का जीवन समर्पित करने वाले लाल बहादुर शास्त्री को अपने पदों को लेकर भी लालच नहीं रहा। वे अपनी कमियों को बखूबी तलाशते थे। उनके रेल मंत्री पद पर रहते हुए तमिलनाडु में हुए एक रेल एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे से शास्त्री जी को गहरा दुख हुआ था, जिसके बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। शास्त्री जी अपने शरीर पर खर्च होने वाले रुपयों को भी देशवासियों से जोड़कर देखते थे। भारत पाक युद्ध के समय उनको लगता था कि जो उन पर खर्च हो रहा है उससे कितने देशवासियों को फायदा होगा। कहा जाता है कि शास्त्री जी की पत्नी ललिता देवी एक बार जब बीमार हो गई तो शास्त्री जी ने घर में आने वाली बाई को मना कर दिया था। वे उस समय उनकी सैलरी नहीं दे पा रहे थे। इतना ही नहीं, युद्ध के समय शास्त्री जी ने घर में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर को भी मना कर दिया था। जब उनसे टीचर ने बच्चों को फेल होने की बात कही तो उनका कहना था कि देश में लाखों बच्चे फेल होते हैं, एक उनका बच्चा भी फेल हो जाएगा तो क्या होगा। इसके साथ ही ये लॉजिक भी दिया कि अंग्रेजी भी तो हिंदी में पास नहीं होते हैं। शास्त्री जी धोती को फटने के बावजूद उसे सील कर पहन लेते थे। भारत पाक युद्ध के समय देश भुखमरी के दौर से गुजरने लगा था। ये देश के सामने एक विकराल संकट था। इस समय लाल बहादुर शास्त्री जी देश के भंडारण में गेहूं और अन्य अनाजों की व्यवस्था कराने में जुटे थे। लेकिन इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि हर देशवासी सप्ताह में एक बार उपवास रखे। इससे एक दिन में उसके बचे खाने से दूसरे भाइयों का पेट भरेगा। खुद शास्त्री जी ने सप्ताह में एक दिन सोमवार को खाना छोड़ दिया था। हालांकि इसके बाद ही 1966 में पाकिस्तान के साथ शांति समझौते के लिए ताशकंद में जब वो गए थे, उस वक्त उनकी मौत हो गई थी, जिस पर आज तक संशय जारी है। 11 जनवरी 1966 का दिन था जब ताशकंद में शास्त्री जी ने अंतिम सांस ली, जिसके बाद इसी साल उन्हें भारत रत्न के पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। शास्त्री जी एक वादा है, एक इरादा है, एक सोच है, एक बुलंद इरादा है। उनके जन्म दिवस पर हर युवा उनसे सीख ले। वन इंडिया परिवार की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं।